अपने बच्चों को जवाब देने के लिए पूछेगा सवाल कि क्या किया आपने। नमस्कार, न्यूज़ बिहार में आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोगों का पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। ताज़ा मामला सिवान का है, जहां पर सिवान के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने आज प्लूरल पार्टी की सदस्यता ली तथा सिवान विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरल्स पूरे बिहार में अपने कैंडिडेट उतार रही है, युवाओं को मौका दे रही है। इसी क्रम में सिवान के प्रसिद्ध डॉक्टर भी प्लूरल्स पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और युवाओं को ही बदलाव करना है, इसलिए प्लूरल पार्टी ही बेस्ट है। देर आए दुरुस्त आए, कभी भी तो आए। और एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एक चीज़ है कि हम आए हैं केवल जीतने के लिए नहीं, जो है ना कि अगर हम नहीं काम करेंगे ना, हम अपने लिए नहीं, आपके लिए भी है, वो आम जनता के लिए भी है कि अब जनता माफ़ करेगी वो भी वाला बात नहीं है, बच्चा माफ़ नहीं करेगा। बात हम लोग के बच्चे की है। तो पूछेगा कि बाबूजी, बाबा, काका, चाचा झोरा लेके घूमत रहनी जिंदगी भर, संघ के, बीजेपी के, राजद के, फैल का हमरा खातिर वो लोग कई लोग का, और उस वक्त जवाब देना पड़ेगा। सबसे हम जीत सकते हैं अपने बाल बच्चे आए हैं। और देखिए, आने का मतलब ये नहीं है कि हम साफ आए हैं कि हमको जीत जाएंगे, साफ तमका मिल जाएगा। अगर हम उस लायक होंगे तो मिलेगा, नहीं लायक होंगे नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि हम डूब जाएंगे, डॉक्टरी जिंदाबाद फिर से लग जाएंगे सेवा में, जय प्रभु जय श्री राम। जीतने के बाद डॉक्टरी नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, जीतने के बाद भी डॉक्टरी करेंगे, 100% डॉक्टरी करेंगे। डॉक्टरी कभी भी मेरा, क्योंकि ये राजनीति जवाब देने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के ही लिए नहीं, आपके बच्चों का भी जवाब देने के लिए वो आपसे भी पूछेंगे। समाज के मतलब, हाँ, समाज के, हम अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए। ये 30 साल जो हम लोग बंद पड़े हुए हैं, हर तरह से लॉक लगाया हुआ गया है। ऐसा नहीं है कोरोना ने लॉक लगाया, हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सोच के रूप से, बौद्धिक रूप से कहाँ कहाँ दुनिया चला गया। हम कहाँ हैं? आप निकलिए बाहर, हम कहाँ हैं? ये लॉकडाउन को तोड़ने के लिए जो एक्चुअली बात ये नहीं है, एक्चुअली आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। हम छोटे से पंछी हैं और हमारी जितनी औकात है हम उसमें पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को बोल सकें कि नहीं बेटा, हम आग लगाने वाले वैसे नहीं थे, हम बुझाने वाले वैसे थे। एक सवाल सर ये है कि आप अस्थायी रूप से आप सिवान से चुनाव लड़ेंगे, ये श्योर है? ठीक है, अभी के लिए पार्टी से जुड़ गए हैं। अब पार्टी की जैसा मैं ये चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि सिवान एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं की वो जरूरत है, पूरा जिला इस पर डिपेंडेंट होता है, ये विधानसभा, क्योंकि पूरे शहर यही बसे हुए हैं। तो क्या एजेंडा होगा आपका, ये जानना चाहता हूँ। 3-4 हमारे मुद्दे हैं जिस पे मुझे लगता है कि मुझे खुद भी पीड़ा होती है। और जब हमारे साथ लोग आते हैं ना, क्योंकि देखिए हम भले ही आम राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आदमी से जुड़े हुए हैं। रोज़ 100 लोगों से मिलते हैं और 100 लोगों की भावनाओं से जब जुड़ते हैं तो वो बात केवल अपने शारीरिक कष्ट की नहीं बोलते हैं, वो अपने सामाजिक कष्ट की, अपने मानसिक कष्ट की, अपनी पारिवारिक कष्ट की भी चर्चा करते हैं लोग। मैं इस बात को मानता हूँ कि जितना क्लोजली मैं पब्लिक से जुड़ा हूँ, यहाँ का कोई राज्य रोज 100 लोगों से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। हमारा मेन एजेंडा है, जो एक तो हमारी पार्टी की एजेंडा क्या, रोजगार, रोजगार और रोजगार। लेकिन खाली रोजगार रोजगार, हमारे लोकल इश्यूज भी हैं। सबसे पहला इशू ड्रेनेज सिस्टम। क्या हमारे, आप रोड पे आए होंगे, आप भी छपर करके आए होंगे, केवल हमारे कोई ब्लेम मत करिएगा। आप अपने घर से भी निकले होंगे तो वहाँ पे भी सोच लीजिएगा कि वो आपने वहाँ से कैसे निकला होगा। सिवान का 25% समय जब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी वाले हों, मैं आरजेडी वाले हों, आपने इतना दिन शासन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप झंडा लेके घूम रहे होंगे ना, आपके घरों में आपका बच्चा बोलता होगा कार लेके घूमे लो, जवाब देना पड़ेगा आपको उस बच्चे को अपने। क्या ये इतनी बड़ी समस्या थी जिसका समाधान ही नहीं हो सकता है? क्या इतना बड़ा ब्रेन का जरूरत है कि डॉक्टर साहब जाको बहुत इंटेलेक्चुअल? क्या आप नहीं जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक इच्छा शक्ति की कमी। क्या फंटी मैंने एक ही रोड को कितना बार टूटते हुए, एक ही नाली को, और आज तक नहीं बहा सके।
लाज लगता है जी मुझे इस बात का। सर एक मुझे सवाल, कष्ट होता है इस बात को, इस बात से। सर मुद्दे पे आइए, हाँ। एजेंडा क्या आप हाँ, कहिए? एक सर तो एक ये सवाल है कि आप इनडायरेक्टली संघ से भी जुड़े हुए हैं काफी समय से, और ऐसे में आप मुस्लिम पार्टी से आ रहे हैं, तो संघ से भी जुड़े हुए हैं। आप फिर कहिएगा कि आप तो जात से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक जात से हैं। संघ हाँ, बीजेपी के हम लिए एक काम धर्म से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक धर्म से हैं। देखिए, संघ से जुड़ा हुआ हूँ, ये ऐसा नहीं है। मैंने संघ के बहुत सारे मीटिंग्स में गया हूँ, लेकिन हम कोई संघ के मेंबर नहीं हैं जी। हम भारत के इंसान हैं, हम सबके लिए हैं। सर एजेंडे पे बात कर लेते हैं। जी जी एजेंडा क्या क्या जी, है? हमारे पास 10-15 प्रॉब्लम है। एक तो कि हमारे यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और अगर मैं आया ना तो मैं आपको इस आश्वासन देता हूँ, आप मेरे से पूछिएगा भी, 5 साल में ये चीज़ें मैं कर दूंगा। भले ही हो सकता है कि हम एक ही पार्टी भी आए ना, हम अपोजिशन में भी रहें तब भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा चीज़, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी आपने नाम से बांट दिया है। इंडोर स्टेडियम जब हम आए थे शुरू में 10 साल पहले, तो वहाँ पे कुमार विश्वास का और कितना बार गोगिया सरकार हम बच्चों को ले जाके वहाँ पे ये किए थे। क्या वो इंडोर स्टेडियम साबुद्दीन साहब का है क्या? क्यों उसको उसका इस तरह से बलात्कार किया गया? क्योंकि उसने साबुद्दीन साहब, कोई, इसका मतलब कि ये है कि साबुद्दीन साहब, फिर से कोई दूसरा आदमी आ जाएगा तो जो व्यासदेव सर जी बनाए, वो व्यासदेव जी के घर का पैसा लगा है, वो आम आदमी का पैसा था। आप हर चीज़ों को बांट के किए हुए हैं। आप इंसान को तो बांटे हुए हैं, आपने अब धरती को भी बांट दिया है, सामान को भी बांट दिया है। ये हमारी बहू बेटियों को, बहू बेटियों के लिए वॉकिंग करने के लिए जगह है क्या जी? टहल सके कहीं सुरक्षित ढंग से, ये क्यों नहीं? एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं? एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। ट्रैफिक प्रॉब्लम, मैं अपना बताता हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा खराब भी लगे, क्योंकि चीज़ें, एक बार मैं श्रीनगर से मैडम को बाइक पे बैठा के, पहले हमारे पास बाइक चाहिए, टाउन में हम घूमने के लिए हम हमेशा बाइक ही यूज़ करते हैं। बाइक पे बैठा के हमको जाना था, हमारा मौसा जी थे वहाँ पे, वो सिसवा ढाला के उस साइड, 3 घंटा लगा जी। रास्ता भर मेहरारू, समझ सकते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है। आखिर ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ आप, और शायद हो सकता है कि मेहरारू खाली वही करके छोड़ दी, लेकिन बचवा नहीं छोड़ेगा आपका, बच्चा माफ़ नहीं करेगा आपको। जो ये छोड़ा, हमारे पास पैसा नहीं है, और मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि हम अपना एक पैसा लगा के पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अगर किसी दिमाग में होगा कि डॉक्टर साहब बहुत पैसा वाला, माल वाला आदमी है, आए हैं लूटेंगे, एक पैसा अपना घर का पैसा, यही प्रॉमिस करके हम पॉलिटिक्स में आए हैं अपने वाइफ। एक पैसा नहीं लगाएंगे। कुछ पार्टी पैसा देने वाली है, कुछ पब्लिक से मांगेंगे, झुकेंगे, अपनी भी अकड़ थोड़ी कम होगी, और उस पैसा से हम इलेक्शन लड़ेंगे। और एक ट्रैफिक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकता था। कभी किसी ने इच्छा शक्ति दिखाई, ये अपना नाम, वो अपना नाम, अगर हुए ना तो ये 5 साल में ये करके दिखाएंगे। नहीं कर किए तो आप हमसे ये रिकॉर्ड करके रखिएगा इस चीज़ को। और ये किया जा सकता है बिना किसी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के, पार्किंग की सब फैसिलिटी। आपका एजेंडा है कि पार्टी का एजेंडा है? ये हमारा लोकल भी कुछ तो एजेंडा होना चाहिए ना, लोकल भी कुछ एजेंडा होना चाहिए। सब चीज़, हम पार्टी का तो एजेंडा है ही, लेकिन ये हमारा लोकल कुछ एजेंडा है कि हम क्या केवल पार्टी का ही कुछ, हमारा यहाँ पे कुछ पब्लिक का प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व करेंगे। इसी के लिए आप हाँ बिल्कुल। तो पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है? जो मुझे लगता है कि जो ज़रूरी है, जिसको करना चाहिए, एक ट्रैफिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। क्या आपको लगता है कि विधायक ट्रैफिक प्रॉब्लम को दूर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, एक इच्छा शक्ति चाहिए। कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप हर चीज़ों के मेंबर, आप हमारे से बेहतर समझ सकते हैं, हम तो उतना उस सिस्टम में घुसे नहीं हैं, लेकिन नौसिखिया आदमी है, जो हमको उस वक्त अच्छा लगा वो किए हम। ऐसा नहीं है कि पैसा दे के वो आए थे हमारे पास। चलिए इसको नहीं चलाएंगे, अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं जीरो करप्शन। अगर हमारी टीम रही ना, जीरो करप्शन। ऐसा नहीं होगा कि जो पहले जो काम होता था, जो पहले साबुद्दीन साहब का गन करता था, अब बाबू का कलम कर रहा है, किसी तरह से कटाई, वो काम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम रहे तो इस बात को, ये जो दिल्ली पटना से कोई ऑफिसर आएगा ना, तो वो कहेगा इंशाल्लाह वही जाएगी तब कमाई खत्म हो जाएगी। इस तरह का इन्वायरमेंट हम बना के देंगे कि वहाँ जाने का मतलब है कि कमाई खत्म। डेवलपमेंट, ये जो 3 हमारे इंडस्ट्री जो बिल्कुल यहाँ पे टाउन में थे,
हो सके वो हो सके, नहीं तो किसी तरह से उस जोन को हम लोग इंडस्ट्रियल जोन में, हो सकता है कि पुरानी चीज़ें तो अब फिर से कर पाना कितना होगा, लेकिन उसको इंडस्ट्री डेवलप करेंगे जैसे भी हो, जो उसके लिए इनिशिएटिव लेना हो उसके लिए करेंगे। फ्लड बाढ़ आया हुआ दूर है हम लोगों से, आप विश्वास कर सकते हैं। देखिए हमारे पास शब्द कम है, कहानियाँ ज़्यादा है कि आपके शहर